नदियापुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम था चंदा। वो अपनी सौतेली माँ पुष्पा देवी और पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम बहुत ही गरीब किसान था। 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए भी मुश्किल था। अरे चंदा, ओ चंदा, कब से बर्तन धो रही है? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? जी माँ, बर्तन धो दिए हैं, बस थोड़ा झाड़ू लगाना बाकी है। अरे मनहूस, जल्दी कर, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? इसी बीच पुष्पा की सगी बेटी माया वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे चंदा, इधर आ, मेरी बिटिया रानी को भूख लगी है, जल्दी से 2 रोटी सेक दे। जी माँ, अभी बनाकर देती हूँ। कुछ देर बाद चंदा खाना बनाकर लाती है। माया खाने लगती है, लेकिन नमक ज्यादा होने पर मुंह बना लेती है। माँ, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है, कड़वा लग रहा है, हम नहीं खाएंगे। चंदा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता? जानबूझकर मेरी बेटी को परेशान करती है क्या? नहीं माँ, गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। आज तुझे शाम का खाना नहीं मिलेगा, पहले जंगल से लकड़ी लेकर आ। भूखी और दुखी चंदा जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों? क्या कभी मुझे भी सुख मिलेगा? लकड़ी लाकर चंदा फिर से काम में लग जाती है। शाम को खाना बनाकर पुष्पा और माया को खिलाती है। खुद के हिस्से सिर्फ टूटी रोटियां बचती हैं। इसी समय द्वार पर एक बूढ़ा साधु आ जाता है। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना दे दो। बाबा रुकिए, अभी लाती हूँ। चंदा अपने हिस्से की रोटी बाबा को दे देती है। पुष्पा उसे डांटती है, लेकिन चंदा नहीं मानती। बेटी, तू बहुत नेक दिल है, एक दिन तू इस राज्य की रानी बनेगी। ये सुनकर पुष्पा के मन में जलन भर जाती है। रानी मेरी बेटी बनेगी, ये नहीं। यहीं से चंदा की किस्मत और संघर्ष की कहानी शुरू होती है। अगली सुबह पुष्पा अपने पति सुखीराम से चंदा की शादी की बात करने लगती है। उसके मन में जलन और स्वार्थ भरा हुआ था। अजी सुनिए, अब चंदा बड़ी हो गई है, कहीं इसका दिमाग न बिगड़ जाए, इससे पहले इसकी शादी कर दीजिए। लेकिन पुष्पा, मैं चाहता हूँ कि चंदा का विवाह अच्छे घर में हो। अरे अच्छे घर का सपना छोड़िए, हमारे पास कौन सा खजाना है? एक गरीब लड़का मुरली है, उसी से शादी करा देते हैं। पुष्पा की जिद के आगे सुखीराम हार जाता है। कुछ ही दिनों में चंदा का विवाह गरीब किसान मुरली से कर दिया जाता है। शादी के बाद मुरली चंदा को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। वहाँ गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं था। चंदा, हम बहुत गरीब हैं, शायद मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। स्वामी, सुख दुख साथ निभाने का नाम ही तो शादी है। आप ही मेरे भगवान हैं। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझ जैसे आलसी से तुम्हारी शादी क्यों कर दी? मेरी सौतेली माँ को मेरा सुख पसंद नहीं, पर अब जो हुआ सो हुआ। मैं आपके साथ खुश हूँ। इधर पुष्पा अपनी बेटी माया की शादी अमीर सेठ गेंदालाल से कर देती है। माया बड़े घर की मालकिन बन जाती है। माँ देखो, अब मैं रानी की तरह रहूंगी। हाँ बेटी, यही तो मेरा सपना था। समय बीतता है, चंदा और मुरली के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखते हैं अमन। स्वामी, चाहे हम भूखे रहें, पर अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखेंगे। हाँ चंदा, इसके लिए हम जान लगा देंगे। समय बीतता गया। मुरली जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और चंदा गांव में काम ढूंढने निकलती, लेकिन गरीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। स्वामी, अब हमें कोई पक्का काम ढूंढना होगा, नहीं तो अमन का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। हाँ चंदा, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। चंदा कई दुकानों पर काम मांगती है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा मिलती है। बहन, अभी हमारे पास आदमी पूरे हैं, काम नहीं दे सकते। थक हार कर चंदा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अपनी बहन माया की याद आती है। शायद माया के घर कुछ काम मिल जाए। चलो एक बार कोशिश करती हूँ। चंदा माया के बड़े से घर पहुँचती है और हाथ जोड़कर काम मांगती है। बहन, मेरे बेटे के लिए कोई काम दे दो, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत है। ठीक है चंदा, काम कर लेना, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा।
सिर्फ खाना मिलेगा। बहन, इतना ही बहुत है, भगवान तुम्हारा भला करे। अब चंदा रोज माया के घर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने लगती। बदली में उसे बचा खुचा खाना मिलता। अरे जल्दी कर, इतना सुस्त चलेगी तो काम कैसे होगा? माफ कर देना बहन, अभी कर देती हूँ। माया अक्सर चंदा को बासी खाना देती और खुद ऐश में रहती। चंदा सब कुछ चुपचाप सहती रहती। सब कुछ सह लूंगी, बस मेरा अमन भूखा न रहे। दीपावली का त्योहार आ गया था। हर घर में खुशियां और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन चंदा के घर में अभी भी उदासी पसरी हुई थी। माँ, कल दिवाली है ना, हमारे लिए भी मिठाई लाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगी। भगवान चाहेगा तो इस बार तुम्हें मीठा मिलेगा। अगली सुबह चंदा जल्दी जल्दी माया के घर पहुंच जाती है। वहां पहले से ही खूब तैयारी चल रही थी। चंदा, आज बहुत काम है, जल्दी झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो और मिठाई बनाओ। जी बहन, अभी सब कर देती हूँ। चंदा दिन भर मेहनत करती रही। उसके हाथों से बनी मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह, क्या मिठाई बनाई है तूने, मजा आ गया। खाना खाने के बाद माया ने चंदा से फिर वही बात कही। रुको बहन, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, अमन को खिला देना। चंदा के मन में उम्मीद जागी कि शायद आज उसके बेटे को मिठाई मिलेगी। आज तो त्योहार है, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। थोड़ी देर बाद माया एक पोटली लेकर आई। ले बहन, इसमें कल की बासी खीर है, मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। ये सुनकर चंदा का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। हे भगवान, त्योहार के दिन भी मेरे बच्चे को बासी खाना ही नसीब है। चंदा वो खीर लेकर घर लौट आई और झूठ बोलकर अमन को खिला दी। बेटा, ये खास हलवा है, आज त्योहार है ना? वाह माँ, बहुत स्वाद है। माँ बेटे की मुस्कान के पीछे चंदा के आंसू छिपे हुए। दिवाली के कुछ दिनों बाद मुरली की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन वो कमजोर होता जा रहा था। चंदा का मन घबराने लगा। हे भगवान, ये मेरे स्वामी को क्या हो गया? अभी तो ठीक थे, अचानक ऐसे क्यों पड़ गए? चंदा, घबराना मत, शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मुरली की हालत और बिगड़ती चली गई। अब उससे ठीक से चला भी नहीं जाता था। माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर ठीक होंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। चंदा ने सोचा कि अब उसे किसी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। सबसे पहले उसे अपनी बहन माया याद आई। चाहे जैसी भी हो, बहन है, शायद इस बार मदद कर दे। चंदा माया के घर पहुंचती है और रोते हुए सारी बात बताती है। बहन, मुरली बहुत बीमार है, इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। पैसे? हमारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, पहले ही तुम्हें खाना देते हैं। बहन, मेरे सुहाग का सवाल है, कुछ तो मदद कर दो। देखो चंदा, हमें अपना भी घर संभालना होता है, तुम कहीं और से इंतजाम करो। माया की बेरुखी देखकर चंदा का दिल टूट गया। वो खाली हाथ घर लौट आई। हे भगवान, अब किसके आगे हाथ फैलाऊं? चंदा दिन रात मेहनत करने लगी। कभी मजदूरी, कभी लकड़ी बेचने में मुरली का हाथ बटाती। चंदा, तू खुद को मत तोड़, मैं हूं ना। आप रहेंगे तभी तो मैं जीऊंगी। धीरे धीरे मुरली की हालत बहुत नाजुक हो गई। गांव वाले भी अब चिंता करने लगे। मुरली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। चंदा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, अब तो कोई रास्ता दिखा दे, मेरे सुहाग की रक्षा कर ले। चंदा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अमन का ख्याल रखना। ऐसी बात मत कहो स्वामी, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? एक दिन गांव में खबर फैलती है कि राजा अपने महल में गरीबों के लिए दरबार लगा रहे हैं। वहां जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। ये सुनकर चंदा को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद यही आखिरी मौका है, मुझे वहां जाना ही हो।
अगली सुबह चंदा मुरली और अमन को पड़ोसन के भरोसे छोड़कर राजा के दरबार की ओर निकल पड़ती है। अरे बहन, अंदर क्यों जाना है? भैया, मेरे पति बहुत बीमार है, बस एक बार महाराज से मिलवा दो। चंदा की आंखों के आंसू देखकर दरबान को दया आ जाती है। वो उसे अंदर भेज देता है। दरबार में पहुंचते ही चंदा सारी सच्चाई राजा को बता देती है। महाराज, मेरे स्वामी की जान बचा लीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस दुआएं हैं। बेटी, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजा तुरंत अपने वैद्य को मुरली के इलाज के लिए भेज देता है और आर्थिक मदद भी देता है। चंदा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये सब भगवान और महाराज की कृपा है। इधर माया को जब ये सब पता चलता है तो उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है।